हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। आपका स्वागत है शिक्षा और अध्ययन पे। तो लुसेंट जो हमारा जूनियर बुक है उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 7 जो कि प्रेपोजिशन है उसको करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक जनरल सा इंट्रो होगा, 10 मिनट का लगभग ये हो सकता है आज का वीडियो। मतलब यहाँ पे सिर्फ इंट्रो दे रखा है, बट यहाँ पे जब हम 24th लेसन पे जाएंगे ना, वेरियस यूजेस ऑफ प्रपोजिशंस, यहाँ पे हमें डिटेल में आपको जो है जानने को मिलेगा कि प्रपोजिशंस का यूज किस तरीके से होता है। बट जो ये हमारा 7th लेसन है यहाँ पे प्रपोजिशंस है, तो यहाँ पे है ना हमें एक इंट्रो मात्र दे रखा है बस कि प्रपोजिशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्रपोजिशन क्या होता है। चलिए देखते हैं प्रपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने सेंटेंसेस हैं कुछ, इनको देखिए रीड करके। देयर इज अ डॉग ऑन द रोड, ही इज फॉन्ड ऑफ रसगुल्लास, द मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, द सन इज हॉट इन समर। कहने का मतलब ये है जो रेड में ऑन, ऑफ, ये ऑफ, इन, अंडर, टू, ये सब जो दे रखे हैं ये हमारे प्रपोजिशंस होते हैं। प्रपोजिशंस क्या करते हैं, ये जो है रिलेशन बताते हैं। ओके, रिलेशन बताते हैं, वो आगे पता चलेगा किसका किसके साथ रिलेशन बताते हैं। मतलब ये रिलेशन बताते हैं। आप देख ही लीजिए आप सेंटेंस को। देयर इज अ डॉग, एक डॉग है। ये सेंटेंस तो यहाँ तक भी कंप्लीट हो जाता है, डॉग तक भी ठीक है। बट आगे ऑन द रोड है ना, रोड के ऊपर। अब देखो द रोड क्या है यहाँ पे और डॉग क्या है यहाँ पे। तो एक चीज को दूसरी चीज के साथ, है ना, एक चीज का दूसरी चीज के साथ जो रिलेशन है वो कौन बताता है, वो हमारा प्रपोजिशन बताता है। यहाँ पे देखें एक थोड़ा सा, यहाँ पे देखें कि ये जो सेंटेंसेस ऊपर लिखे हुए हैं इनमें जो हमारा प्रपोजिशन है उसका यूज जो किया गया है वो किससे पहले किया गया है, या तो नाउन से पहले किया गया है या फिर प्रोनाउन से पहले किया गया है। अब आप देखें फर्स्ट में, देयर इज अ डॉग ऑन द रोड। यहाँ पे रोड जो है, द रोड जो है क्या है, ये हमारा यहाँ पे वैसे तो ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे ये क्या कहेंगे आप, इसको नाउन कहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यूज करके दिखाया गया है। लास्ट वाले सेंटेंस में देखें, टू के बाद यू लिखा हुआ है। यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन होता है। ओके, और ये एक प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, बट उससे पहले हमारा यूज किया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन को हम नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सेम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले यूज किया जाएगा और इसका रिलेशन बताया जाता है उसी के जैसे दूसरे वर्ड्स या वर्ड्स के साथ जो भी सेंटेंस के अंदर यूज किए गए होते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। टू शो इन वट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट, इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। मतलब कहने का ये है कि ये रिलेशन बताता है किसी भी चीज या पर्सन का उस सेंटेंस के अंदर, मतलब क्या रोल है, क्या उसका रिलेशन है। इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स, और ये दूसरे जो वर्ड्स वहाँ पे यूज किए गए हैं उनके साथ किसी पर्टिकुलर वर्ड का या किसी भी चीज का या किसी भी पर्सन का, एनिमल का, मतलब कोई भी हो सकता है, उनका रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे ये कुछ हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। इन सब वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशंस कहते हैं। ओके, इनको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, या बुक इतना ज़्यादा मतलब महंगा नहीं है, आप उसको इजीली जो है परचेज कर सकते हैं। मैंने तो 10 मिनट का बोला था, ये तो 5 मिनट से कुछ ऊपर ही होगा, मतलब 6-7 मिनट का ही वीडियो होगा। सबसे पहला यहाँ पे बात बताया गया है कि प्रपोजिशन जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स जो होते हैं उनके पहले आता है। कभी कभी हम इसको सेंटेंस के लास्ट में या क्लोज के लास्ट में या फिर शुरुआत में भी, स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और एंडिंग पॉइंट पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट वहाँ पे इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए। हु आर यू टॉकिंग टू, मतलब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ज़्यादातर वॉइस में आपको देखने को मिल सकता है।
या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ आर टॉकिंग जो है कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं हु के साथ बाय का तो वो प्रेपोजिशन में देखने को मिलता है हमें, ये सब चीज़ें है ना, तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिए जा सकते हैं। तो जैसे हु आर यू टॉकिंग टू, यहाँ पे टू जो है वो प्रेपोजिशन है और ये किसका रिलेशन बता रहा है, यहाँ पे हु का काम सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पे, ओके, क्योंकि जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। हु आर यू टॉकिंग टू, तो मतलब इस हु का और यू का जो है आपस में रिलेशन जो है बताने की कोशिश कर रहा है कौन, टू, है ना, इस तरीके की चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए टू हुम आर यू टॉकिंग ना, टू हुम आर यू टॉकिंग, अब यहाँ पे टू को पहले ले लिया हमने, बात तो वही है, लेकिन हुम जो है क्या बन गया, ऑब्जेक्ट जो है एक तरीके से बन गया, ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ध्यान रखनी होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है और ये लास्ट ही पॉइंट होगा, बस यहीं पे लेसन खत्म हो जाएगा। देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक ही शब्द को या वर्ड को यूज के अनुसार यानी कि प्रयोग के अनुसार किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन भी कह सकते हैं और वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अब आप अगर देखेंगे एग्जाम्पल्स में, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल, अब यहाँ पे इन द हॉस्पिटल है, कौन, डॉक्टर है, डॉक्टर का रिलेशन हॉस्पिटल के साथ बता रहा है, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन है। उसके बाद ही केम, ही हैज़ कम इन, अब यहाँ पे जो ये इन है, ये इन जो है किसको डिफाइन कर रहा है, कम को डिफाइन कर रहा है, ओके, बिकॉज उसके पीछे नाउन या फिर कोई प्रोनाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड भी नहीं है, तो इसलिए भी जो है हम उसको प्रेपोजिशन यहाँ पे नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इनको क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो एडवर्ब होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, मेन काम उनका वर्ब को क्वालिफाई करना होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे कम जो वर्ब है ना उसको ये क्वालिफाई कर रहा है, ओके, तो ये सब चीज़ें जो है हमें बताई गई हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा शब्द प्रेपोजिशन है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम प्रेपोजिशन के द्वारा जो भी काम किया जाता है, संपादित मतलब जो भी उसका काम होता है, जो भी उसका मेन पर्पस होता है, मेन एम होता है, उसको ध्यान में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रपोजिशंस जनरली कम्स बिफोर अ नाउन एंड या फिर प्रोनाउन, ये रिलेशन बताते हैं अदर वर्ड्स के साथ या वर्ड के साथ जो भी सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये बात तो 2 से 3 बार रिपीट हो चुकी है ना। ये केवल नाउन या प्रोनाउन का जो है जो सेंटेंस है उसके अंदर दूसरे रिलेशन के दूसरे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ रिलेशन बताता है, बल्कि ये जो है दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस तरीके का चीज़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है, ये कन्फ्यूज़न वाली लाइन बोल दी मैंने पहले, ठीक है। बात क्या है कि जो प्रेपोजिशन है ना वो जो है रिलेशन बताएगी, सीधी सी बात है, एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ, ओके। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है इसके अलावा ये ऐसा काम कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं करता है, ओके। प्रपोजिशन का प्रयोग बहुधा मतलब कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है। इसके यूजेस को हम अच्छी तरीके से समझ सकें उसके लिए डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे चैप्टर नंबर 24 में, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि यूजेस ऑफ प्रपोजिशंस दे रखा है ना 24th जो चैप्टर है उसके वहाँ पे जो है हमें इसके बारे में जानने को मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, तो कुछ यहाँ पे दे रखा है, अंडरलाइन द prepositions and the used in the sentences given below। तो ये बड़ा मतलब आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ओके। यहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट योर सेल्फ। इस यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखा है उस, अरे भैया गलत जगह पे पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। देयर आर 25 सेंटेंसेस, आप उसमें जो है ढूंढ सकते हैं क्या, prepositions। अंडरलाइन द prepositions यूज्ड इन द गिवन बिलो, यहाँ पे भी जो है आप prepositions ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे भी आप इस एक्सरसाइज में भी आप prepositions ढूंढ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो क्या होगा, कंजंक्शंस होगा, ठीक है, क्या होगा, कंजंक्शंस होगा, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।
और आप सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो और तो क्या कहूँ मैं आपको, बस यही करना है आपको, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप जो है 1K के पास शिक्षा और अध्ययन को लेके जाएंगे, ठीक है। और बाकी सभी चीज़ों के लिए PDF हो गया और सारी चीज़ें हो गई, है ना। उसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, आप स्किल IQ एजुकेशन जो है प्लेटफॉर्म है ना, उसको ढूंढें। यूट्यूब पे आपको शिक्षा और अध्ययन मिलेगा, बाकी सब जगह आपको स्किल IQ एजुकेशन मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और स्किल IQ एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सर्च करके आप अभी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।